लेकर, और जिस तरह से कार्रवाई हुई है, जिस इलाके में ये कार्रवाई हो रही है वहां तक उनके तरफ से पहुंचने की कोशिश हो रही है। इस बीच ये जानकारी आपको बता दें कि मुख्य आरोपी, देखिए छत, आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं छत पर, ये वो छत है जहां से रामगोपाल मिश्रा पर फायरिंग हुई थी, और दूसरी तस्वीर रामगोपाल मिश्रा की, किस तरह से उनके साथ बर्बरता यहां पर की गई। हालांकि जो पुलिस प्रशासन का कहना है कि सिर्फ अफवाहें हैं, सिर्फ फायरिंग से जो है ज्यादा खून बह जाने की वजह से रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई है। लेकिन देखिए अब एक एक शख्स को, एक एक अपराधी को चुन चुन कर जो है उस पर कार्रवाई होते हुए इस बीच ये जानकारी सामने आ रही है। मुख्य आरोपी सरफराज कार्रवाई के दौरान ढेर। संवाददाता अंबिकेश्वर भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अंबिकेश्वर, आपके पास क्या अपडेट है इस पूरी कार्रवाई को लेकर? एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ी कामयाबी। जी हाँ, बिल्कुल। एक तरह से देखें तो ये एक बड़ी कामयाबी है एसटीएफ की, जिसमें सरफराज और तालिब दोनों को ढेर कर दिया है एसटीएफ ने। ये दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे और एसटीएफ ने इनको चारों तरफ से घेर लिया था और उसके बाद इनको ढेर कर दिया है। ये बहराइच के नानपारा थाना क्षेत्र के में हुआ है इनकाउंटर और एसटीएफ ने इन दोनों को ढेर कर दिया है। फिलहाल वहां पर सुरक्षा व्यवस्था है और वहां पे चिकित्सा के लिए जो डॉक्टर्स थे, एम्बुलेंस थी, वो भेजी गई है और बाकी जांचें चल रही है। तो ये बड़ी खबर है, जहां नेपाल भागने की फिराक में थे ये आरोपी, ये जानकारी सामने आ रही है। और देखिए अंबिकेश्वर, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हमने देखा बीते दिन भी कार्रवाई हुई, 5वें आरोपी को पकड़ा गया था और वो भी नेपाल भागने की फिराक में था। तो बहराइच से सीमा जुड़ती है और ऐसे में आरोपी कहीं ना कहीं कोशिश में है कि वो कैसे ना कैसे जो सीमा को पार कर ले, और कहीं ना कहीं अगर ये पार कर भी लेते हैं सीमा को तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाता। अंबिकेश्वर, हेलो। हाँ जी जी, आवाज नहीं आ रही अंबिकेश्वर। तो देखिए मौके से एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जिस छत से निशाना जो है रामगोपाल मिश्रा को बनाया गया था। दूसरे आरोपी तालिब के पैर में गोली लगने से वो घायल है और मुख्य आरोपी सरफराज को गोली लगी है और एनकाउंटर में वो मारा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो मूर्ति विसर्जन के दौरान ये पूरा विवाद देखने को मिला था और इसी विवाद के चलते रामगोपाल मिश्रा की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। ये दो तस्वीरें घटना से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस छत की है जहां से ये फायरिंग हुई थी, जहां से निशाना बनाया गया था, और दूसरी तस्वीर भी घटना से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। तो एक के बाद एक तस्वीर भी सामने आ रही है। तो बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान रामगोपाल मिश्रा पर गोली चलाने वाले आरोपी सरफराज खान और तालिब का पुलिस ने आपको बता दें कि कार्रवाई की है। सरफराज खान जो है वो मारा गया है, तालिब पैर में गोली लगने से घायल। मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का दूसरे नंबर का बेटा है। एक दिन पहले उसकी गोली चलाते हुए तस्वीर भी सामने आई थी, जो आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर। आरोपी सरफराज और तालिब नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दोनों को बॉर्डर पर हांडा बसेहरी नहर के पास पुलिस ने घेर लिया, जिसमें सरफराज मारा गया है। तो एनकाउंटर यहां पर सरफराज का। तो ये देखिए तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर, गोली चलाते हुए तस्वीर सामने आई। मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का दूसरा नंबर का बेटा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं सरफराज। अक्षय, क्या अपडेट है कार्रवाई को लेकर? देखिए, बहराइच का जो नानपारा थाना इलाका है वहां पर एक हांडा बसेरी गांव पड़ता है। ये हाईवे पे सटा हुआ गांव है। वहां पर बताया जा रहा है इसका एनकाउंटर हुआ है। 2 लोगों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें दोनों के पैर में गोली मारी गई है। अभी और अधिक अपडेट के लिए सीएससी, आपको बता दें इन दोनों को सीएससी नानपारा में भर्ती कराया गया है, जहां पर आगे की अभी कोई जानकारी, अभी चूंकि पुलिस की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से अभी कोई इसमें बयान नहीं जारी किया जा रहा है, लेकिन ये पुष्टि हो चुकी है कि इनकाउंटर हुआ है और जो अपराधी हैं उनको पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। अभी उनकी स्थिति क्या है, क्या आगे अपडेट रहेगी, ये सीएससी नानपारा की जो मेडिकल बुलेटिन जारी होगा या जो ऑफिशियल बयान आएगा, इसमें अभी थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। हालांकि पुलिस की बड़ी सफलता है, बड़ी बड़ी टीमें पुलिस की लगी हुई थी। लगातार जो ये आरोपी सरफराज है मुख्य, और साथ ही इसके जो पिता थे हमीद, उसकी तलाश में तो बड़ी सफलता पुलिस की मानी जा रही है। क्योंकि एसटीएफ समेत तमाम जो इलाकाई एसओजी टीम थी, स्पेशल जो यहाँ पे जो पुलिस टीमें हैं, इंटेलिजेंस है, जो एटीएस है, तो तमाम टीमें इसमें लगी हुई थी।
तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर भी लगातार हमारे संवाददाता अक्षय भी हमारे साथ बने हुए हैं, कार्रवाई को लेकर जानकारी यहां पर दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये फोटो वो है जिसमें रामगोपाल की हत्या का मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद आपको छत पर खड़ा नजर आ रहा होगा और थोड़ी देर बाद रामगोपाल इसी छत पर चढ़कर झंडा लहराता है और जब ये पूरा विवाद यहां पर देखने को मिलता है और इसी दौरान रामगोपाल मिश्रा के साथ निर्ममता के साथ उसकी हत्या कर दी जाती है। और अब देखिए एक के बाद एक चुन चुनकर अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए उन पर बड़ी कार्रवाई यहां पर हो रही है। अक्षय, अगर सरफराज और तालिब की अगर बात करें तो क्या भूमिका इस पूरे प्रकरण में रामगोपाल मिश्रा की हत्या की इस कांड में उनकी रही है, वो भी जरा दर्शकों को बताइएगा। तो देखिए मौके से आपको घटना से जुड़ी ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो किस तरह से एक के बाद एक तस्वीरें अब सामने आ रही हैं और पूरी तरीके से रामगोपाल मिश्रा की हत्या को लेकर जो तस्वीर है वो क्लियर होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इससे पहले सिर्फ आरोप यहां पर लग रहे थे। और देखिए तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है और इस तस्वीर में भी देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद, जिसका दूसरा बेटा जो है एनकाउंटर में ढेर हुआ है। हालांकि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट पुलिस की तरफ से नहीं किया गया, लेकिन देखिए दो आरोपी सरफराज और तालिब पर बड़ी कार्रवाई आज हुई है। तो अभी फिलहाल आपको घटना से जुड़ी ये दो तस्वीरें जो कि सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल है। मूर्ति विसर्जन के दौरान रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई थी और अब गोली चलाने वाले आरोपियों पर चुन चुनकर कार्रवाई हो रही है। और पीड़ित पक्ष लगातार इस बात की मांग कर रहा था। हालांकि देखिए अगर बात करें तो इस घटना के बाद से ही जो पूरा परिवार था और साथ में सरफराज वो वहां से फरार चल रहे थे। पहले ये बात सामने आई कि हो सकता है कि सरफराज नेपाल भागने में सफल रहा हो, क्योंकि जहां पर ये घटना हुई थी महाराजगंज, वहां से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर नेपाल बॉर्डर है। हालांकि जहां पर सरफराज को ट्रेस किया गया, यानी कि जहां से इनकाउंटर की खबर आ रही, जहां पर ये मुठभेड़ हुई है, वो भी नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। हालांकि अभी जो प्रारंभिक जानकारी उसके मुताबिक सरफराज के साथ एक और व्यक्ति वहां पर मौजूद था जिसका नाम तालिब है। हालांकि तालिब का इस पूरे मामले से क्या कनेक्शन है वो जो जब पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आएगा तब साफ हो पाएगा। लेकिन कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी तो देखिए एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि लगातार हमने देखा था, क्योंकि जिस तरह से घटना बहराइच में हुई उसके बाद हिंसक माहौल वहां पर हुआ। आक्रोशित लोगों की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि मुख्य आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और देखिए यहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सरफराज का एनकाउंटर की जानकारी सामने आई है। हालांकि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। तो सरफराज और तालिब पर यह कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, लगातार ग्राउंड पर हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हैं। इस पूरे मामले से जुड़े जो नए नए खुलासे हो रहे हैं, चूंकि पहले जो आरोपी थे, आरोपियों को लेकर पुलिस पर प्रेशर था, लेकिन जब ये बात सामने आई कि रामगोपाल मिश्रा की बहुत ही बर्बरता से निर्मम तरीके से हत्या की गई, हालांकि उसको पुलिस ने डिनाई किया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तमाम चीज़ों का जिक्र है कि गोली के निशान के अलावा भी शरीर पर कई जगह जख्म के निशान थे। तो वैसे में तमाम सवाल खड़े हुए, लेकिन कह सकते हैं कि अब जाकर चूंकि जो मेन एक्यूज्ड है, अगर हम सरफराज की बात करें या जो दूसरे आरोपी हैं उनकी बात करें, तो इनको पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमों को लगाया गया था। जो महाराजगंज यानी कि जो महसी की पुलिस है, उस थाने की पुलिस के अलावा चूंकि एसटीएफ की कई टीमों को डिप्लॉय किया गया था, ताकि जो मुख्य आरोपी हैं जल्द से जल्द पकड़े जाएं, जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में आए, ताकि इस हिंसा से जुड़े जो अनसुलझे जो सवाल हैं वो भी सामने आए। क्योंकि ये बात भी सामने आ रही थी कि क्या ये एक महज इत्तेफाक था या फिर इस हिंसा के पीछे कोई बहुत बड़ी प्लानिंग थी। क्योंकि देखा जाए तो मूर्ति विसर्जन के दौरान चूंकि कहा जा रहा है कि तो देखिए एक्सक्लूसिव जानकारी लगातार बहराइच हिंसा को लेकर आपको हम बता रहे हैं। दूसरे आरोपी तालिब के पैर में गोली लगने से वो घायल हैं, तो वहीं दूसरे आरोपी सरफराज जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है उसका एनकाउंटर किया है और बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। तो सरफराज ने रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी थी। इसी दौरान ये घटना यहां पर देखने को मिली। मुख्य आरोपी पर लगातार कार्रवाई की मांग हो रही थी। लगातार आपको वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं जिस छत पर इस रामगोपाल मिश्रा को निशाना बनाया गया था, उन पर फायरिंग यहां पर की गई थी। तो दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर घटना से जुड़ी हुई और अब एक के बाद एक आरोपियों पर शिकंजा कसते हुए नजर आ रहा है। तो ये मौके से आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर
आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बहराइच में इस वक्त जो शांति व्यवस्था है वो पूरी तरीके से कायम है, लेकिन लोगों में आक्रोश है और अब कहीं ना कहीं इस कार्रवाई के बाद लोगों को कहीं एक जरूर सांत्वना यहां पर मिली होगी, क्योंकि इस घटना से मुख्य आरोपी को लेकर लगातार जो है लोगों में ये मांग उठ रही थी आक्रोशित लोगों की तरफ से कि मुख्य आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उसे फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। देखिए, और अब मुख्य आरोपी सरफराज गोली लगने से पुलिस की मारा गया है, एनकाउंटर उसका हुआ है। तो लगातार जो जानकारी सामने आ रही है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मुख्य आरोपी सरफराज का एनकाउंटर, ये एक बड़ी कामयाबी पुलिस को। तो बता दें कि बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान रामगोपाल मिश्रा पर गोली चलाने वाले आरोपी सरफराज खान और तालिब पर पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शुभम हमारे साथ लाइव जुड़ गए। शुभम, आपका रुख करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप क्लियर कीजिएगा कि क्या कार्रवाई यहां पर हुई है मुख्य आरोपी और दूसरे आरोपी तालिब पर।